भाई कश्ती नूह से मिसाल तो दी, नूह की तो कश्ती दिखती भी थी, उसमें बैठा भी गया था, मगर अहले बैत की तो कश्ती हमें नजर नहीं आती कि जिसमें हम बैठ जाएं। अहले बैत ने कौन सी ऐसी लकड़े की कश्ती बनाई है कि जाके हमें सवार होना है? तो यहाँ तो मिसाल दी है सरकार ने, मसलो फरमाया कि मिसाल है कश्ती नूह की तरह। मतलब ये हुआ कि कश्ती नूह से मुराद ये है, अहले बैत की कश्ती से मुराद ये है कि अहले बैत की अकीदत अपने दिल में रखो, अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में रखो, अहले बैत का एहतराम करो और अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अजीज़ व अकारीब सबसे ज़्यादा मोहतरम अहले बैत को जानो। और जो मेरे अहले बैत का हक अदा ना करे, एक हदीस में मौजूद है, सरकार ने कहा कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपनी औलाद से ज़्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत ना करे। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने अजीज़ व अकारीब से ज़्यादा मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत ना करे। तो मोहब्बत शर्तें हैं ने, मगर क्या ये मोहब्बत का तकाजा हो सकता है कि एक तरफ तो हम ऐलान करें कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और फिर दूसरी तरफ बातें ऐसी की जाए कि अहले बैत को जाहिल साबित किया जाए, अहले बैत को गुनाहगार भी बताया जाए, अहले बैत को खताकार और जहन्नमी बताया जाए? ज़रा इंसाफ से बताए, क्या ऐसा शख्स मुसलमान हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता ना। लेकिन आइए, ऐसे मुसलमान आजकल है जिनको सुनने और देखने के बाद आपको ताज्जुब होगा कि ये अपने आप को मुसलमान कैसे, किस मुंह से कहते हैं। चुनांचे आइए, मैं आपको एक साहब का फरमान सुना रहा हूँ। यह है मौलवी तौसीफुर रहमान साहब, ये अहले हदीस जमात के बहुत बड़े गुरु घंटाल है। इस वक्त अहले हदीस जमात इनको बहुत बड़ा आलिम और फाजिल समझती है, बड़ी इनकी डीवीडियाँ सुनी जाती है, बड़ी तकरीरें सुनते हैं। ये अलग बात है कि मजमे में कभी नहीं बोलते, 10 बाय 10 के कमरे में चीखते हैं और डीवीडी बना के दे देते हैं, जाओ ये कुफ्र के आइटम ले जाओ, ये कुफ्र की फैक्ट्रियों से हमने निकाला है, ये प्रोडक्ट ले जाओ कुफ्र के। अब आइए ज़रा इनका अकीदा मुलाहिज़ा कीजिए, क्या कहते हैं अहले बैत जो कश्ती नूह, मगर इनके नज़दीक उनका हाल क्या है? खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा के बारे में एक हदीस पेश करते हैं और अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वो हदीसें पेश करते हैं जो मनसूख होती है, वो हदीसें पेश करते हैं जिसके मायने और मतलब कुछ और होते हैं। हदीस का मफ़हूम कुछ और होता है, हदीस का मतलब कुछ और होता है, हदीस का मौका और महल कुछ और होता है। गलत मौके पे गलत हदीस को लाते हैं। हदीस तो सही होती है, मैं अल्फाज वापस ले रहा हूँ दूसरा, गलत मौके पर जो हदीस लाते हैं उस मौके की वो हदीस होती नहीं है। ये अहले हदीस की फितरत होती है, ये गैर मुक़ल्लिदीन की फितरत होती है। आइए जनाब तौसीफुर रहमान साहब सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा की कितनी बड़ी सरी तौहीन करते हैं और अपने दिल के छुपे हुए बदअकीदगी को ज़ाहिर कर रहे हैं। मैं नहीं कहता, पहले उनकी ज़बानी आप खुद सुन लीजिए। अगर आप ही की बात को मान लिया जाए मौलाना, आवाज़ सही करो भाई। छोटा सा सवाल, अगर आप ही की बात को मान लिया जाए मौलाना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ज़बारा। आइए फिर से सुने ज़रा, आवाज़ ठीक नहीं थी, फिर से सुन लें। ऐसा सवाल, अगर आप ही की बात को मान लिया जाए मौलाना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ज़बारा हमें भी समझा दो। अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर कहते हैं खुदी मिम्मा ली मा शिअती, फातिमा जो चीज चाहता है बाबा के घर से उठा कर ले जा, लेकिन फातिमा अमल करना, फातिमा अमल करना। अगर क़यामत के दिन पकड़ी गई, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे छुड़ा न सकूंगा। क्यों अपनी फूफी से मुखातिब हुए, क्यों अपने चचा से मुखातिब हुए, क्यों? आवाज समझ में आई आपके? हाँ या ना? क्या कहा तौसीफुर रहमान साहब ने? नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, यह है अहले बैत की मोहब्बत इनके दिलों में। हदीस सही है क्योंकि हदीस है बुखारी की, मगर उस हदीस के आड़ में जो अकीदा पेश किया जा रहा है वो इंतहाई गंदा और भयानक पेश ये किया जा रहा है कि मोहम्मद इतने बेबस है कि अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बचा सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया अपनी बेटी फातिमा को और कहा बेटी फातिमा ये माल है, माल ले ले।
ये तेरे बाप का माल है, ये दौलत है, ले ले, जो लेना है ले ले, जो घर से ले जाना ले जा, लेकिन ए फातिमा अमल कर, अमल कर, अमल कर। क़यामत के दिन अगर पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे कोई काम नहीं आ सकूंगा। जरा तजाद देखें हदीसों का, हदीस में तजाद नहीं, अकीदे का तजाद इनकी बातों से समझ में आता है। एक तरफ नबी कह रहे हैं कि जो मेरे अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया, वो भी हदीस सही, मुस्लिम की शर्त पर सही। इमाम हाकिम ने लिखा कि ये मुस्लिम की शर्त पर सही, फिर ये हदीस बुखारी की ये भी सही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली में दो अकीदे और दो बातें कैसे हो सकती है? ये समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? एक तरफ कहें कि मेरे अहले बैत के जरिए तुम्हें नजात मिलेंगे, और दूसरी तरफ कहें कि मैं तो फातिमा को नहीं बचा सकता। चलिए अब इसको रखिए, अब दूसरे साहब को भी सुन लीजिए। इनको जानते हैं आप? पहचानते हैं? हैदराबाद आए हैं क्या कभी ये? नहीं आए? आए मतलब ये दलिद्दरी यहां तक भी पहुंच चुकी है। चलिए मौलवी जर्जिस साहब है, आइए, ये भी उसी हदीस को कोट कर रहे हैं मगर इसमें कुछ झूठ के साथ। और मौलाना जर्जिस साहब की एक आदत है, वो जब तक अपनी तकरीर में दो चार झूठ ना बोले उनकी तकरीर में उनको खाना हजम नहीं होता। वो हाजमोला की तरह झूठ लेते हैं, जैसे हाजमोला लेता है ना आदमी खाना हजम करने के लिए, वो अपनी तकरीर खुद हजम करवाने के लिए झूठ के हाजमोले देते हैं, लो हजम कर लो। अब बहरहाल आइए, ये मौलवी जर्जिस साहब क्या कहते जरा इनको भी सुन लीजिए। और दीन तो ऐसा आए फातिमा उठ, और जहां तक माल का सवाल है, सलीनी मिन माली माशित, जितना चाहे उतना मांग ले। कितना मांगना चाहती मांग तू। अल्लाह के नबी ने, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। इन्नी लाउगनी अन के शैया, कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। क्या था ये? क्या था ये? यहां तो बाकायदा कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके मुरीद हो भाग दौड़ के वो खुदा के अजाब से बचा लेगा। बस पीरी मुरीदी का सवाल है कि हमको तो बस बचना ही बचना है, बचा लेगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। जर्जिस की गुस्ताखी देखा आपने? नबी ने अपनी बेटी से कहा फातिमा उठ, जो बाबा के घर से जी चाहे ले जा, बाबा के घर से जो माल लेना ले जा, लेकिन कयामत के दिन अगर पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि ये अकीदा ही कितना भयानक है कि खातून जन्नत और वो भी अल्लाह के अजाब में पकड़ी जाए। तू तो अपनी माँ के बारे में सोचे कि वो जन्नत में जाएंगी, तू पाखंडी 4 बार हाथ यूं ऊपर नीचे करके रफादैन करके सोचे कि मैं तो सीधा जन्नत का सर्टिफिकेट ले लिया अब मैंने, तो अपने बारे में जन्नती होने का गुमान रखे। मगर कितनी सितम ज़रफ़ी है और कितनी बदअकीदगी की इंतहा है कि नबी की शहजादी के बारे में अकीदा रखा गया कि फातिमा अल्लाह की पकड़ में आ भी सकती है और मोहम्मद इतने बेबस है कि अपनी बेटी फातिमा को बचा भी नहीं सकते। माज़अल्लाह बोलिए जब बुरी बात सुने। और दूसरी तौहीन देखें, और उसमें झूठ बोला, कहा कि आजकल तो हाल ये है कि पीर लोग कहते हैं बस मुरीद बन जाओ, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, पीर भाग दौड़ के बचा लेगा। मैं कहता हूं तूने ये बहुत बड़ा झूठ बोला। हमारे अहले सुन्नत व जमात में जो हकीकी पीर होते हैं, असली पीर होते हैं, जिनको पीर कहा जाता है, जो हकीकत में पीर होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि नमाज मत पढ़ो। बोलते हैं क्या? कोई पीर बोलता है नमाज नहीं पढ़ना मैं बचा लूंगा? और अगर कोई ऐसा पीर बोलता है तो वो पीर नहीं है, पाखंडी है। पीर तो जाने दीजिए, उसको हम मंगल बुध जुमेरात भी मानने के लिए तैयार नहीं, वो पीर नहीं हो सकता। जो सच्चा पीर होता है वो यही कहेगा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज के बगैर चारा नहीं है। ये एक झूठ बोल दिया जर्जिस साहब ने, और उसके बाद भी दूसरी गुस्ताखी की, कहा कि पीर क्या बचा लेंगे, वहां तो नबी परेशान होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ये किस हदीस में पढ़ा नबी परेशान होंगे?
नूह अलैहिस्सलाम की बात कर रहा होता तो हम समझ लेते हैं, हज़रत आदम की बात कर रहा होता तो हम कहते हैं हाँ ये हदीसों में मौजूद है। बात तो नबी की कर रहा है कि नबी की परेशानी का हाल ये है, न अपनी बेटी फातिमा को बचाए न अपनी उम्मत को बचा सकते, खुद परेशान होंगे। मेरे आका हश्र के दिन परेशान नहीं होंगे, बल्कि सही हदीस में मौजूद है, आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत और पिछली उम्मतें, सब उम्मतें अंबिया के पास जाएंगी और कहेंगी हमारी शफात कीजिए। तो अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। आज नफ्सी नफ्सी हमें अपनी फिक्र पड़ी है। हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत शीश के पास जाएंगे, हजरत नूह के पास जाएंगे, हजरत दाऊद के पास, हजरत सुलेमान के पास, हर नबी के पास जाएंगे, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हजरत ईसा फरमाएंगे आज मुझे अपनी पड़ी हुई है, कोई नबी तुम्हें नहीं बचा सकता, अगर कोई जात तुम्हें बचा सकती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ और मोहम्मद के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। अब यहां पर देखिए एक बड़ी प्यारी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। अब सरकार के पास ये उम्मत आएंगी, सरकार के पास आएंगी तो सरकार ये नहीं कहेंगे कि आज तो नफ्सा नफ्सी का आलम है, तूने जर्जिस की तकरीर नहीं सुनी थी कि नबी परेशान होगा, मैं परेशान हूं, आज तो अपनी बेटी को नहीं बचा सकता। ये नहीं कहेंगे नबी, बल्कि नबी क्या कहेंगे? नबी फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा, मैं इस काम के लिए हूं, मैं इस काम के लिए हूं।